नानू दिखा दे, नानू है ना, ढोल हटा दे बच्चा। जी आप खड़ा होकर ले लीजिए आराम से, जब तक प्रवचन दे रहा हूँ तब तक खड़ा होकर ले ले। तो सबका लोगे, खाली हम ही मेरे लोगे? हाँ, फिर देखो आए हैं गुड़गांव से, अतुल बाबू आने में 10 मिनट लेट कर दिए ससुराल, इसीलिए ससुराल में नहीं जाने देता। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पिता परमात्मा परम गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण स्वरूप हनुमान जी के प्रिय अपने जो गुरुदेव हैं, उनका जन्मदिन के ऊपर अपने जो शक्तिपात का शिविर का आयोजन रखे हैं। जो अमूल्य होता है, जान ले सो जाननी हारा। कभी कभी सत्य में इतनी कठिनाइयां नहीं है, लेकिन दिखती है कठिनाइयां। असत्य में बड़ी भीड़ दिखती है, लेकिन सत्य में सिर्फ लगती है कठिनाई है, लेकिन कठिनाई नहीं, सरलता है। इतनी सरलता से गुरु कृपा जब बरसती है, तो इतनी सरलता होती है, इतनी सरलता से परम विद्या की प्राप्ति होती है जो दुर्लभ है। बार बार आप लोग को मैं कह रहा हूं कि अति दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं है, अति दुर्लभ है। जैसे मणि दुर्लभ है, उसी तरह से परम योगी दुर्लभ है, और ये विद्या तो महादुर्लभ है। लेकिन अज्ञानतावश पहले राजघराना के बच्चे लोग जो है जाते थे गुरुधाम में, गुरुधाम में वर्षों रहते थे, गुरुदेव के आश्रम में वर्षों वास करते थे। 12 वर्ष, 12 वर्ष के बीच में ही उनको कई एक बार ये साधना होती थी, शक्तिपात प्राप्त होता था, उनकी कुंडलनी जागृत होती थी, और वो फिर वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति करते थे, और हर एक तरह से तैयार होकर फिर वो समाज में आते थे। समाज में आते थे तो समाज का वो कल्याण करते थे। और समाज का कल्याण करने के लिए अर्थ, धर्म, काम, तीनों चीज दुर्लभ है, तीनों चीज आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्थ, धर्म, काम, कर्म, तीनों चीज जब आप जन कल्याण के लिए जब प्राप्त करेंगे, तब ना आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो तीनों चीज कैसे प्राप्त होगी, प्राप्त कैसे होगी? तो अपने क्या है, बाल्यावस्था से ही अपने माता पिता अपने को या अपना समाज, कलिकाल का ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है कि भ्रमित कर देते हैं, भ्रमित हो जाएगा, भ्रम में डाल देगा, पास में होते हुए भी नहीं लेगा। मालूम पड़ा क्यों इसकी श्रद्धा चली गई, तो बोला हमारे नाम से जमीन नहीं किया इसने, इसलिए श्रद्धा ही खत्म हो गई, भक्ति खत्म हो गई। हमको पैसा नहीं दिया इसने, भक्ति खत्म हो गई। हमारा प्रेम तोड़ दिया पति पत्नी का, भक्ति खत्म हो गई। हमारा प्रेम तोड़ दिया हमारे नेमी प्रेमी से, भक्ति खत्म हो गई।
हमारा गांव छोड़वा दिया, भक्ति खत्म हो गई, साधना ही खत्म हो गई। तो जो हमारी शक्ति चलते 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 वो रुक जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, परम शक्ति जो देने वाले परम गुरु होते हैं वो कभी किसी को किसी से जुदा नहीं करते हैं, और गाढ़ रिश्ता बनता है। माता पिता के जो भक्त नहीं हो, माता पिता में भक्ति आ जाएगा। जो गुरु भक्त होगा वो माता पिता की भी भक्ति करेगा। सबसे पहला जो गुरु भक्त होगा वो अपने पत्नी का बड़ा सम्मान करेगा। जो गुरु भक्त होगा वो अपने बच्चे को बड़ा सम्मान करके उसको ऊंचा ले जाएगा। ये बताऊं आपसे, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद मनुष्य के अंदर में जो गुरु भक्ति जब बढ़ती है, जब सत्य है तो क्यों नहीं भक्ति करेंगे? जब आपको सत्य विद्या प्राप्त हो गई है, जो बड़े बड़े हिस्ट्री सुनाने वाले लोग, बड़े बड़े कथा बोलने वाले लोग, बड़े बड़े इतिहास बोलने वाले लोग जब अपने को बता रहे हैं कि विद्या नहीं है, कलिकाल में लुप्त हो गई, लुप्त कैसे हो जाएगी? सूर्य लुप्त ही नहीं हुआ है, पृथ्वी लुप्त ही नहीं हुई, तो विद्या कैसे लुप्त हो जाएगी? लेकिन दुर्लभ है। तो लेकिन मनुष्य क्या होता है, छोटी छोटी कामना लेकर के भटकता है, छोटी छोटी कामना लेकर, संपूर्ण आत्मा से समर्पित नहीं होता है। और समर्पित कोई किसी के ऊपर समर्पित नहीं होना, अपने आप के ऊपर आप समर्पित होइए, अपनी परम कुंडलनी के ऊपर में समर्पित होइए। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को पहचानना। जब अपने आप को ही नहीं पहचानोगे तो क्या मतलब है, क्या दूसरे को पहचान रखोगे? मैंने कितने बार आप लोगों को कहानी सुनाया कि मैं जब जब गया किसी को ढूंढने तो मालूम पड़ा वो सीताराम हो गया। फिर एड्रेस लिखा लिख कर रखा था, गया दिल्ली में, वहां बोला अरे बड़ा आदमी है, चलो चलते हैं वहां, मालूम पड़ा वहां गया तो मालूम पड़ा वो भी गया। तब से मैं एड्रेस रखने बंद कर दिया। मतलब किसी को ढूंढो ही नहीं, परमात्मा अपने आप जिसको जाए ताहि तहां ले जाए, जब आएगा अपने आप आता है मनुष्य। तो आप लोग से यही, आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं जो गुरुदेव के तिथि बहुत परसों है, गुरुदेव का जन्मदिन पौष सुद पांचम, जो पंच तत्व को, अपना शरीर पांच तत्व से बना हुआ है, अब पौष सुद पांचम, पांचम का जन्म होता है परम गुरु की। और वो गुरु अपने पंच भौतिक शरीर को अपने तपस्या द्वारा पवित्र कर देते हैं, शुद्ध हो जाता है, और अपनी शक्ति दे करके आपकी शक्ति को जागृत कर देते हैं। फिर यदि आप वो चीज को अपने जीवन में जहां भी रहिए, कितना आपको छूट मिला हुआ है, कितना छूट मिला है कि आप अपने घर में रह करके थोड़ा नियम पाल करके, थोड़ा नियम तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा नियम निष्ठा पाल करके भी आप साधना करेंगे तो अपने आप आपके अंदर में एक दिव्यता आना शुरू हो जाएगा। तात्कालिक न जंगल में जाने की जरूरत है, न किसी आश्रम में बैठने की जरूरत है ज्यादा, न कहीं भटकने की जरूरत है ज्यादा। यहां आपको चाहना कर, यहां आकर के आश्रम में साधना करो, नहीं चाहना कर अपने घर में साधना करो। घर को ही आश्रम बना दो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम का मतलब अपना घर ही दिव्य आश्रम है। ये हुआ विरक्त आश्रम, और उनके साथ जीना चाहते तो आकर के एकदम नील वर्ण से चिंतन करते हुए सुंदर यहां वास करिए, और वास करके न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जब अपने किसी से संपर्क बनाएंगे तब ना लफड़ा होगा। जब हमको संपर्क ही नहीं बनाना है तो क्या मगजमारी है? साधना से मतलब रखिए, अपनी दिव्यता से मतलब रखिए।
यहां आते हैं दिव्य सत्तू के दर्शन करने अपने गुरुपीठ में, कहीं भी कोई भी, जब गुरुपीठ में दिव्य वस्तु के दर्शन छोड़ करके अपने विचारने करेंगे जो ना पेलो के वो छे बहु हारू लागे थे, ले ईश्वर के हारू लगना छोड़ करके मनुष्य हारू लगने लगा तो लफड़ा हो नहीं आ गया कल। तो वो चीज जहां शुरू हुई वहां सीताराम हुई, मालूम पड़ेगा ठग विद्या शुरू, फिर एक दूसरे को लातम लात शुरू। तो आप लोग सिद्ध लोक के सिद्ध गुरु के परम शिष्य हैं, तो अपने आप को पहचानिए और अपने अंदर की दिव्यता को जगाइए। आज में आप लोग का पुनर्जन्म है, शक्तिपात होगी और शक्तिपात लेकर के फिर गुरु गीता पढ़ करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए, दिव्य बनाइए। जितना दिव्य बनाओगे उतना आपको कहा ना 12 साल लगता है। तो अर्थ धर्म काम, काम यानी धन दौलत पैसा, काम यानी ये नहीं कि काम सिर्फ लोग कर दिए हैं, काम यानी कोई भी प्रकार का जिस काम से आपको धन की उपार्जन हो, जिस कार्य से आपको अपने बाल बच्चा परिवार वंश संपन्न रहे, वो काम होता है। जिस काम से अपने घर में शांति और समृद्धि रहे उसको काम करते हैं, कर्म करते हैं। जिसमें अशांति रहे, जिसमें अपना बाल बच्चा दुखी रहे, जो काम करने से अपने जीवन में अतृप्ति आवे उसको कहते हैं अकर्मण्य, कर्महीन व्यक्ति कहते हैं, कर्ममान नहीं कहते उसको। तो तमो कर्म में जाने के बजाय ब्रह्म कर्म में आइए, ब्रह्म कर्म से अपने आप सब कुछ मिलेगा। जो जन्म दिया है वो सब व्यवस्था किया हुआ है आप लोग का, जो जन्म दे दिया है वो सब व्यवस्था किया हुआ है। मत सोचो कि कोई मनुष्य व्यवस्था करेगा। जो विधि लिखा लीलाल देवनाथ गंधर्व मुनि को न मिटनिहारे, मत सोचो कोई मिटा देगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। गुरु जो है सिर्फ गुरु को छोड़ दिया है। सुनो खगे सिंबंद सुनो, जो विधि लिखा लीला देव नाग गंधर्व मुनि को न मिटनिहारे। देव नाग गंधर्व मुनि, लेकिन गुरु शब्द को हटा दिया। गुरु जो है आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे कई शिष्य हैं, शिष्याएं हैं। मैं जब बैठूंगा तो कभी कभी सुन लेता है मेरा कहानी, मैं भी दुखिया। आश्रम कोई हड़पना चाहता है तो उसलिए बोलता रहता हूं, अरे बच्चा फलाना केस कर दिया, जिसको मैं रखा हूं वही अपने को, जिसको मैं ट्रस्टी बनाया वही हमको हैरान कर रहा है। देख लो, जिसको मैंने बनाया वही कैसे पत्थर मार रहा है, फ्राम फ्राम। कितना निर्लज्जता है समाज में, ये हो बता रहा हूं, कितना समय खराब आ गया है। ये सोचने की बात है। अपना तो फिर भी ठीक है, कृष्ण भगवान को तो लड़ युद्ध करके जीते थे, तो पत्थर मार मार के जरासंध भगा दिया। इतना पत्थर फेंकता था, इतना पत्थर फेंकता था कि वो बेचारे कृष्ण भगवान अपने आप वहां से चले आए द्वारिका। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है, जो अपने यहां पत्थर फेंकते उनको पता ही नहीं कि इनके पीछे परम गुरु काम कर रहा है। ये मेरा देना नहीं है, गुरु मैंने नहीं बसाया, गुरु जी ने बनाया है। गुरु जी की समाधि यही है, अपने आश्रम में यही है गुरुदेव की समाधि। इसलिए बीचों बीच में देखना, आगे हनुमान जी, पीछे भगवान के भोग का घर, यहां भक्तों का रहने का घर, और बीचों बीच में गुरु जी समाधि है, महासमाधि। तो गुरुदेव आप लोग के मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर में वास करता है इस आश्रम के। ऐसा नहीं मैं बड़ा गणित लगा करके बीच में किया है, बीचों बीच में रहने मणिपुर में।
पेट भरने वाले वो हैं, सबका देने वाले वो हैं, लेकिन आश्रम के बीचों बीच में वो है। तो फिर कल भी कहेंगे, अब आज आप लोग जो है इतने कह करके अब आप लोग इसको इतनी श्रद्धा से भी बैठिएगा 2 दिन कि इस श्रद्धा में एकदम मौन रहिएगा, ज्यादा किसी से बकबक नहीं करने का, चुप रहने का, किसी से परिचय नहीं बनाने का।